सच की कहानी बड़ी अनूठी है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सच बोलें, प्रिय बोलें, ऐसा सच न बोलें जो अप्रिय हो, कठोर हो। लेकिन सच का रास्ता जितना सुलझा होता है, झूठ का रास्ता उतना ही मुश्किल होता है। दूसरी तरफ सच बोलने के लिए हिम्मत चाहिए। झूठ बोलना लोगों को बाएं हाथ का खेल लगता है। कितने भी तर्क दे दिए जाएं, चैन की नींद वही सोता है जो सच की राह पर होता है। झूठ का सहारा लेने वाले को पकड़े जाने का डर हर वक्त सताता रहता है। लेकिन नीति यही कहती है कि ऐसा सच बोलने से बचे जो दूसरे को चोट पहुंचाए। सच का एक और पक्ष अपनी बुंदेली लोक कथा सत्य की जीत में लेकर आज मन के मौसम में शामिल हो रही हैं डॉक्टर उषा सक्सेना। नमस्कार उषा जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार नीलम जी। तो उषा जी, आज आप सच का अपना पक्ष भी पेश करें। शुरू जी, करें बुंदेली लोक कथा सत्य की जीत। बुंदेलखंड में एक राजा अपने राज्य में तालाब के किनारे हर वर्ष मेला लगवाते थे। उससे भी जो धन आता था उसे प्रजा के कल्याण के लिए खर्च कर देते थे। उनका एक नियम था, यदि रात तक किसी दुकानदार का माल नहीं बिकता था तो उसे स्वयं खरीद लेते थे, जिससे उसकी हानि न हो। हम्म। एक बार एक शिल्पकार मेले में आया। वो बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाकर लाया था। मूर्ति अत्यंत सुंदर थी। कलाकार ने एक एक अंग तराश तराश कर बनाया था। मूर्ति इतनी सजीव लगती थी जैसे अभी ही बोल उठेगी। लेकिन उसका मूल्य बहुत था, सोने के 1 लाख टके। अच्छा, इतनी महंगी थी? बहुत महंगी मूर्ति थी। मूल्य सुनकर सब हट जाते। समाचार राजा तक पहुंचा कि एक मूर्ति मेले में बहुत सुंदर आई है, लेकिन उसका कोई ग्राहक नहीं है। मूर्तिकार उदास बैठा है। हम्म। राजा बहुत ही संवेदनशील थे। वह तुरंत ही घोड़े पर बैठकर मेले जा पहुंचे। मेला उठ चुका था। बस वही मूर्तिकार अभी भी किसी आशा में बैठा हुआ था। राजा ने मूर्तिकार से पूछा, हम्म। सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ से आए हो? तुम्हारी मूर्ति में ऐसी क्या विशेषता है जो उसका दाम 1 लाख टके रखा है? क्या नाम है तुम्हारा? प्रणाम महाराज, हमारा नाम कमंगर है। आपका नाम सुनकर ही मेले में आए हैं। मेरी मूर्ति देखने में जितनी सुंदर है उतनी ही अशुभ है। अरे मैंने इसका नाम दलिद्दर देवता रखा। वाह, क्या नाम रखा है। वर्षों मेहनत की है इसे बनाने में महाराज। जो भी इसे खरीदेगा हम्म। उसका सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य सब कुछ नष्ट हो जाएगा। अरे। राजा को मूर्तिकार की सभी बातें विचित्र सी लग रही थी। हम्म। उन्होंने मूर्ति का आवरण हटाकर देखा तो दंग रह गए। कलाकार ने बड़ी मेहनत से तराश कर मूर्ति गढ़ी थी। हम्म। एक एक अंग सांचे में ढला हुआ था। हम्म। बिल्कुल सजीव सी लगती थी। राजा मूर्ति देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने पूछा, मूर्ति तो बहुत सुंदर है, कितने दिनों का परिश्रम है? महाराज, बहुत वर्षों में ये मूर्ति मैं बना पाया हूँ। बड़ा परिश्रम किया है मैंने, इसलिए इसका मूल्य इतना अधिक रखा है। आप कला प्रेमी और दयालु हैं, आप ही इसे खरीदेंगे, इसी विश्वास के साथ आया था। हम्म। राजा ने कहा, कोषाध्यक्ष जी, इसे मूर्ति का मूल्य दे दीजिए और मूर्ति को राजमहल पहुंचा दीजिए। हम्म। राजा के आदेश का पालन हुआ और मूर्तिकार अत्यधिक प्रसन्न होकर अपने गांव लौट गया। हम्म। राजमहल पहुंचते ही मूर्ति ने अपना रंग दिखाना शुरू किया। हम्म। पहले तो राजा के दरबारी, सेवक और प्रियजन राज छोड़कर चले गए। अरे। उसके बाद न्याय ने अपनी राह ली और धर्म पाताल लोक में चला गया। हम्म। ऐसी स्थिति में लक्ष्मी जी भी घबरा गईं। हम्म। जिस राज्य में न्याय, धर्म,
स्नेह, आस्था, आदर, विश्वास सब कुछ समाप्त हो गया हो, लक्ष्मी का वास वहां कैसे हो सकता था? उन्होंने राजा से कहा, महाराज, आपने इस मूर्ति को खरीद कर राज में रखा, जिसके कारण सब कुछ विनष्ट हो गया। इसे महल से निकाल दीजिए, अन्यथा मैं भी आपके राज से चली जाऊंगी। लक्ष्मी की बात सुनकर राजा चिंता से भर उठे। वे सोचने लगे, इस मूर्ति के कारण प्रजा मुझसे रूठ गई, न्याय धर्म ने अपनी राह ली, और अब राजलक्ष्मी भी रूठ कर जाना चाहते हैं। मैंने तो सत्य धर्म का निर्वाह किया, किंतु जो वस्तु मेले में बच जाए उसे खरीद लूं, जिससे किसी का मन दुखी न हो। वे दुखी होकर अंतःपुर में गए, ये सोचकर महारानी जी कोई ना कोई हल अवश्य ढूंढ निकालेंगी, क्योंकि वे बहुत समझदार हैं। जी। महाराज को असमय ही महल में आया देखकर महारानी चिंता से भर उठी। उन्होंने महाराज को इतना उदास कभी नहीं देखा था। उन्होंने महाराज से पूछा, क्या बात है महाराज, आपके मुख पर उदासी के बादल कैसे? मुझे बताइए ना, शायद मैं आपकी कोई सहायता कर सकूं। राजा ने सारी बातें विस्तार से बताई। महारानी ने कहा, महाराज, आप सत्यनिष्ठ हैं, सत्य पथ पर आजीवन चलते आए हैं, आप उसी पथ पर चलते रहे। लक्ष्मी, अरे लक्ष्मी तो सत्य की दासी की सदृश है, वे स्वयं ही आपके पास आएंगे। राजा के मन में आशा की किरण फूटी, कि तो उसी समय सत्य ने आकर कहा, हे राजन, इस राज में अब कुछ नहीं बचा, अब तो लक्ष्मी भी चली गई। मैं यहाँ रहकर क्या करूंगा? मैं भी आपसे आज्ञा लेने आया हूँ। वो भी आ गए आज्ञा लेने। सत्य की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ। सत्य के मार्ग पर चलने के लिए ही उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया था। उन्होंने दुखी होकर कहा, हे सत्य, तुम्हारे पथ पर चलने के लिए ही मैंने अपनी प्रतिज्ञा का निर्वाह किया, जिसके कारण सबने मुझे और राज को छोड़ दिया। अब तुम भी मुझसे नाता तोड़ना चाहते हो, फिर मैं ही जी कर क्या करूंगा? भविष्य में कोई सत्य के मार्ग को नहीं अपनाएगा, यही दुख है। जी। राजा की बात सुनकर सत्य भी पसीज गया। सोचने लगा, सत्य के कारण सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को न जाने कितनी यातनाएं सहनी पड़ी थी, और अब ये सत्यवादी राजा, इसने मेले में जाकर सत्य के कारण सबको त्याग दिया। सब कुछ त्याग दिया इसने, और मैं इसे छोड़कर जाने का मन बना लिया है मैंने। ये तो राजा के साथ घोर अन्याय होगा। मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। यदि मुझसे न्याय, लक्ष्मी और धर्म को स्नेह होगा, वे भी राज में लौट आएंगे। सत्य ने राजा से कहा, महाराज, आप धन्य हैं, आपने जो प्रण ठाना उसका मन, वचन, कर्म से निर्वाह किया। आप कभी सत्पथ से नहीं हटे। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, अन्यथा पृथ्वी पर असत्य का बोलबाला हो जाएगा। सत्य की बात जब लक्ष्मी, न्याय और धर्म को ज्ञात हुई, वे भी पश्चाताप से भर उठे और राज में वापस लौट आए। सत्य की विजय हुई, और इस प्रकार सत्यवादी राजा का राज्य सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य से फिर बढ़ उठा। राजा प्रजा में और लोकप्रिय हो गए, और सब उन्हें देवता की तरह पूजने लगे। धन्यवाद उषा जी, आपने एक बार फिर सत्य को जिता दिया। सच सत्य के है, सत्य है की राह पर चलना बड़ा कठिन होता है, लेकिन नामुमकिन कभी नहीं होता। जी। उम्मीद है कहानी का ये संदेश सब तक पहुंचा होगा। मन के मौसम में शामिल होकर लोक कथा सुनाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार। नमस्कार नीलम जी।